सम्रागी श्वस्वरे भव, सम्रागी श्वश्रवां भव, ननादरि सम्रागी भव अधिदेवृषु। ऋग्वेद का ये मंत्र है, 10वां मंडल और 85 अध्याय और 49 मंत्र की संख्या। अब इसका शब्दार्थ करते हैं और इसका मुख्य विषय, इस मंत्र का मुख्य विषय यह है कि स्त्री को, नारी को ससुराल में अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो सर्वप्रथम पहली पंक्ति में क्या बताया? सम्रागी श्वस्वरे भव। सम्रागी अर्थात चक्रवर्ती राजा की रानी। तो सम्रागी श्वसुरे, श्वसुरे अर्थात ससुर, भव अर्थात बन। अपने ससुर के लिए तू चक्रवर्ती राजा की रानी बन। फिर दूसरा पद क्या आया? सम्रागी श्वश्रवां भव, रानी बन। श्वश्रवां, श्वश्रवां अर्थात सासू, सासू के लिए तू रानी बन। फिर दूसरी पंक्ति में क्या बताया? ननादरि सम्रागी भव अधिदेवृषु। तो ननंद के लिए तू क्या बन? रानी बन। और अधिदेवृषु अर्थात देवरों के लिए तू क्या बन? रानी बन। तो इसका व्याख्यान में नीचे बताते हैं, मंत्र के व्याख्यान में बताते हैं कि हे बहू, तू घर के जितने भी सदस्य हैं, सास है, ससुर है, ननंद है, देवर है, उन सब के साथ रानी बनके उनकी देखभाल कर। राजा का और रानी का कर्तव्य क्या होता है? अपनी प्रजा के प्रति कि उनकी रक्षा करना, उनकी देखभाल करना, उनके सारे सुख सुविधा का ध्यान रखना, उनको कोई तक समस्या, ये राजा रानी का कर्तव्य होता है। तो हमारे वेद में ईश्वर हमें, हमारी बहू को रानी का दर्जा, पदवी देते हैं कि तू इस परिवार में अब रानी है। और रानी का कर्तव्य क्या है कि तू रानी बनके सास की, ससुर की, ननंद की और देवरों की प्रेम भाव से उनकी सेवा कर, प्रेम भाव रख उनके लिए, प्रकाशमान बन। प्रकाशमान बन का तात्पर्य ये है कि अपने सुसंस्कारों से तू इन सारे सदस्यों को प्रेम भाव और सेवा का दान दे। तू इनको अपना समझ। जैसे अपने परिवार में माता के साथ, अपने पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जैसा तुम्हारा प्रेम पूर्ण, सद्भावना, कल्याण पूर्ण तुम्हारा व्यवहार था, वैसा ही व्यवहार तुझे अब इनके साथ। और उसमें एक बात और, वहां तो क्या, थोड़ी छूट छाट, कन्या को अपने घर में थोड़ी सी छूट छाट होती है, लाड होता है, प्यार होता है। पर जब बहू का पदवी मिल जाती है, उसको बहू रानी बन जाती है, तब उसके जिम्मे एक विशेष और पद लगाया जाता है, मर्यादा का। तो तुम्हें सबकी मर्यादा पूर्वक सेवा भाव, तुम्हारा ध्येय होना चाहिए कि पूरे परिवार का अच्छे से सेवा कर और सबके लिए सुखकारी, कल्याणकारी बन। आगे क्या बताया? तुम्हारी वाणी ऐसी मधुर होनी चाहिए, वाणी में कटुता, कठोरता, व्यंग्यता, ये सारा कुछ जो हम देख रहे हैं वो सारा कुछ नहीं करना है, ये व्याख्यान में बताया जा रहा है। तो ऋग्वेद का इतना सुंदर मंत्र, और ये परिवार के लिए पूरा सूक्त है। पहले तो वो बताया कि अपनी संतान को अर्थात पुत्र को माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना, फिर पुत्र के बाद बहू रानी का
नंबर आया तो दूसरे मंत्र में बहू के कर्तव्यों को बताया। तो बहू वो कर्तव्यनिष्ठ कैसे बनेंगी? क्योंकि ईश्वर ने पहले से ही नारी में कुछ विशेष गुण भर दिए। क्या विशेष गुण भरे हैं? सहन शक्ति, धैर्य, कोमल हृदय, संवेदनशील, त्यागवान, तपस्यावान। आप देखेंगे ये सारे के सारे गुण ईश्वर ने विशेष तौर पे, विशेष रूप से नारी के अंदर भरे हैं। ममतामयी, प्यार भरी, प्रेम, उसके एक एक रोम रोम से सबके लिए प्रेम भरा होता है, सबके लिए दया, करुणा, ये विशेष गुण पुरुष में भी होते हैं, पर नारी को ईश्वर की तरफ से अधिक गुण मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि नारी परिवार की धुरी है। धुरी अर्थात जैसे गाड़ी का पहिया होता है, उसमें आरे फिट होते हैं, आरे। तो उन आरों की वजह से वो जो पहिया घूमता है, चलता है। तो क्या बताते हैं ऋषि कि जैसे आरों की वजह से पहिया घूमता है, वैसे ही नारी की वजह से परिवार चलता है। नारी के बिना परिवार की कल्पना भी असंभव बताई है। नारी का इतना विशेष दायित्व है। आप देखिए किसी भी परिवार की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, क्या है क्या नहीं है, वो सारा दायित्व नारी पे निर्भर करता है। नारी के ऊपर यह जिम्मेवारी, दायित्व है कि उसको देखना है जैसा जैसा परिस्थिति है, उसी परिस्थिति में कैसे सारे परिवार को सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, सुविधापूर्वक सबका जीवन सुखमय, शांतिमय बनाए। तो ये कब संभव होता है? अब ये सारे गुण नारी के अंदर विशेष रूप से तो ईश्वर ने तो दे दिए, पर अब वो जो गुण हैं वो जन्म जन्मांतर, बार बार कहीं कोई जन्म, कभी कोई जन्म, तो संस्कार बनते बनते बनते, मन की बात चली ना भजन में, तो वो संस्कार दब गए हैं। जो ईश्वर ने गुण दिए थे विशेष, वो है तो सही पर दबे पड़े हैं। अब उन दबे हुए गुणों को वेद विद्या से, वेद के ज्ञान से, सत्संग से फिर वापस हमें उभारने हैं। मात्र उसको अवगत कराना है, उसको, उसके अंदर वो पड़े हैं, कहीं बाहर से आएंगे नहीं। मात्र वो जो भूल चुकी है, इन गुणों से उसकी विस्मृति हो चुकी है। समय के अनुकूल या कुछ भी कहे, परिस्थितियों के अनुकूल, स्वार्थवश, अज्ञानवश नारी, देखो नारी को और क्या बता दिया, नारी ब्रिज है। जैसे ब्रिज क्या करता है, दो किनारों को जोड़े रखता है। तो घर में दो नारियां विशेष रूप से, एक तो माता, अगर माता समझदार है, विवेकी है, सूझबूझ वाली है, ज्ञानवान है, तो पूरे परिवार को जोड़े रखती है। सारे पुत्रों को, सारे बहुओं को, सारे घर के एक एक सदस्य को कैसे जोड़े रखना कठिन काम है, पर वो युक्तिपूर्ण, सबके साथ अच्छा व्यवहार, युक्तिपूर्ण सूझ समझ से सारे परिवार को जोड़े रखती है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आता है पत्नी का। पहले माता, फिर पत्नी, अर्थात सास और बहू। माता और पत्नी बोले या सास बहू की जोड़ी। सास और बहू जिस घर में समझदार, विवेकशील है, प्रेम पूर्ण, जिनका दोनों का बॉन्डिंग अच्छी तरह से आपस में एकतापूर्ण रहते हैं, उस घर में कलह कलेश कभी नहीं आता। और उस घर में जो अनेकता होती है, तू इधर, तेरा घर वो, मेरा घर वो, भाई भाई को जोड़े रखना और भाई भाई को अलग कर देना, ये सारा का सारा कार्य नारी का है। आप स्वयं देख लीजिए, आप गहराई से देखेंगे तो ये सारे
कारणों का, जितने भी कारण होते, उपद्रव होते हैं, झगड़े होते हैं, छोटे छोटे कलेश होते हैं, कलह होती है, उस सब में मुख्य भूमिका नारी की है। और नारी क्यों ऐसा करती है? क्योंकि अज्ञानी हो गई है। वो है तो ममतामयी, है तो दयावान, है तो समझदार, पर असमझदारी उसके ऊपर हावी हो गई है, अज्ञान। हमने उसको वेदों से वंचित कर दिया है ना। भौतिक ज्ञान तो हमने उसको खूब दिया, ग्रेजुएट बनाया, स्कूलों में भेजा, कॉलेजों में भेजा, पढ़ लिख के वो भौतिक विद्या तो उसने खूब धारण कर ली। अब जो ये आध्यात्मिक विद्या, जिस आध्यात्मिक विद्या से ये गुण उभरते हैं, दबे हुए गुण उभरते हैं, निखरते हैं और कार्यवंत होते हैं, वो दबे गुणों को हमें उभारने के लिए उनको यहां लाना पड़ेगा। जब तक हम अपने बहू को, बेटियों को, पोतियों को नहीं लाएंगे, नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये जो हम देख रहे हैं प्रत्येक घरों में कलह, कलेश, तेरा मेरा, झगड़े, ईर्ष्या, अभिमान, छोटी छोटी बातों पे इतना सारा बवंडर जो वो कभी नहीं मिटेगा। और भी अभी जो स्थिति है उससे भी अधिक स्थिति बिगड़ने वाली है जब तक हम नारियों को जोड़ेंगे नहीं। कोई बात नहीं, हमारा कर्तव्य है मंत्रों का अर्थ अच्छे से समझाना। अब सामने वाले कितना ग्रहण करते हैं वो तो उन पे निर्भर है। तो उसमें एक सुंदर दृष्टांत हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती ऋग्वेद भाष्य भूमिका में बताते हैं कि विद्याधनम सर्व धनम महानम। विद्या का जो धन है वो सारे धनों से श्रेष्ठ धन है। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, मोटर गाड़ी आदि वो भी धन है, पर उन सारे धनों से अधिक मूल्यवान धन किसको बताया? विद्या का। क्योंकि विद्या धन ऐसा है, विद्या धन से व्यक्ति गुणों से संपन्न होता है, परिवार में एकता और प्रेम भाव बना रहता है, सुख शांति आनंद बनता है। जब परिवार में सुख शांति है तो आस में, पड़ोस में, समाज में, नगर में और देश में उस सारे इन सब जो ये सारा कुछ है चैनलाइज्ड है, क्रमश है, व्यक्तिगत है। पहले व्यक्ति सुधरा है तो परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरा है तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरा है तो नगर देश की प्रगति होगी, समृद्धि आएगी। तो समृद्धि सारी आएगी जब व्यक्ति अपने आप का, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व, वो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने दायित्व को भली भांति निभाए। बड़ों के लिए भी बहुत सारे बातें बताई है। बड़ों को भी, हमारे बड़े तो होते ही बेचारे दयावान हैं, संतानों के लिए ही सब कुछ करते हैं, पर फिर भी उनका भी कर्तव्य ये बताया कि आपस में तालमेल बनाए रखना, थोड़ा सूझबूझ से, क्योंकि बड़ों के पास अधिक अपने जीवन का अनुभव होता है, तो वो अपने अनुभवों से अपने परिवार को जोड़े रखें। प्रेम पूर्ण, प्रेम इतना अधिक देना है कि सारा परिवार जुड़ा रहे। उसमें एक सुंदर दृष्टांत हम समझेंगे तो सबको थोड़ी रुचि भी पैदा होगी। तो एक राजा था, उसको किसी ने दो बाज, जो बाज होते हैं उसके दो सुंदर बच्चे अच्छी नस्ल वाले राजा को भेंट के स्वरूप में दिए। राजा ने उसकी परवरिश, उनकी परवरिश के लिए एक व्यक्ति को रखा, नियुक्त किया। उस व्यक्ति ने उसका देखभाल का वो कर दिया। अब कुछ समय के बाद राजा आया और बोला कि मुझे इनकी उड़ान देखनी है कि कहाँ तक इनकी कैसी प्रगति हुई। अब जब दोनों उड़ान भरने लगे तब एक जो था बाज का बच्चा, वो तो आसमान छूने चला, बहुत ऊंची उड़ान भरने लगा, और दूसरा जो बीच में जो वृक्ष के ऊपर डाल थी, थोड़ा सा उड़ के वापस डाल पे आकर बैठ गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों एक ही समय के साथी हैं, दोनों को एक जैसी ही परवरिश मिल रही है, तो एक आसमान को छू रहा है, दूसरा क्यों यहाँ थोड़ा सा उड़ के क्यों बैठ गया?
उसने उस व्यक्ति से पूछा जिसको नियुक्त किया था, बोले मैंने भी बहुत प्रयास किया है पर ये हमेशा ऐसा ही करता है, थोड़ा सा उड़ के इसी डाल पे बैठ जाता है। अब सब लोग, जब राजा ने ये कार्यक्रम रखा था तो सारे लोग वहां आए हुए थे, तो राजा ने घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो इस पंछी को, ये बाज के बच्चे को, जैसे वो उसका साथी उड़ रहा है ये भी उड़ान भरना कौन सिखा सकता है। तो उन लोगों में एक किसान वहां खड़ा था, वो सारा कुछ देख रहा था। उसने कहा कि मुझे अगर अनुमति दी जाए तो मैं प्रयास करता हूं। राजा ने कहा हाँ जी आप आइए और प्रयास कीजिए। उस किसान ने सारा कुछ देख रहा था, उसने सोचा समझा विचार किया, फिर उसने देखा कि ये जो डाल है बार बार वो उसी डाल पे आकर बैठता है। उस किसान ने क्या किया, उस डाल को काट डाला। अब जब दोनों को उड़ान के लिए उड़ाया गया तो जिस डाल पे वो बैठता था वो डाल ही कट गई। तो उसने क्या किया, फिर उसके साथी के साथ वो भी उड़ान भरने लगा, उसकी भी उड़ान प्रारंभ हो गई। तो कहने का तात्पर्य उसमें भी क्षमता तो थी, पर वो क्या डाल के आश्रय से वहां उड़ नहीं पा रहा था, आलस्य या जो भी उसका रूटीन वो वहीं बैठ गया। तो इस दृष्टांत से, यह दृष्टांत है, बोध कथा है, इस बोध कथा से हमें ऋषि क्या समझाते हैं कि हम मनुष्यों में, नारियों में और सारे मानव में बहुत सारी क्षमता है। हमें उड़ान भरने की खूब क्षमता भरी है। हमें ये जो इतनी सुंदर हमारी आत्मा के साथ जो इतने सारे साधन, अभी मन की बात हो रही, ईश्वर और वेद विद्या आदि आदि जो साधन है उनके माध्यम से हम कितनी सारी उड़ान भर सकते हैं। तो ये जो डाल बताई, तो वो डाल पता है कौन सी बताई, मनुष्य क्या करता है, वासनाओं रूपी डाल पे बैठ जाता है। जन्म जन्मांतर से क्या करते हैं, नारियां भी क्या करती हैं, वो बेचारी बड़ी परिश्रमी है, बहुत सारा काम करती है घर में, घर की समृद्धि के लिए काफी कुछ मेहनत मशक्कत करती है, वो सोचती है, शुभ करती है, पर उसमें एक कमी क्या रह जाती है, वो अपना जो रूटीन जो उसने बनाए रखा है वो उसी में व्यस्त रची पची रहती है। तो उससे क्या होता है, वो जैसा उसका रूटीन बना है वो उसमें व्यस्त लिप्त हो जाती है, वो समझती है बस यही है, इसी में ही सब कुछ होगा। तो वो जो रूटीन है उस रूटीन के चक्र को, डाल को काटना, वो चक्र जो अज्ञानवश था, जो उसकी अज्ञानवश था, थोड़ा थोड़ा फिर अज्ञान के बाद वो आदत सी भी बन जाती है, फिर उसमें आलस्य बोल दो या बहुत सारी बातें बोल दो, थोड़ा सा स्वार्थ बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो फिर उसकी रुचि मात्र सांसारिकता में बन गई। अब उसको आध्यात्मिकता में रुचि बनी ही नहीं रही है। जब वो सोचती है यहाँ वेदों के ज्ञान से जुड़ेगी, सत्संग से जुड़ेगी, तो उसको समझ में आएगा कि मैं इससे भी अधिक घर के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए मैं कर सकती हूँ। उसके अंदर क्षमता है। जब वासनाओं की डाल को काटा तब वो उड़ान भरेगी। तो उड़ान कैसी कहां तक भरेगी? पक्षी तो आसमान को छू रहा था, और मनुष्य के लिए क्या बताया कि वो व्यर्थ से सार्थकता की ओर उड़ान भरेगा, और साधन से परमात्मा की ओर उड़ान भरेगा। तो हमारी उड़ान कहां से कहां तक है? इस साधनों से, इन साधनों से, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी साधन है, जड़ और चेतन दोनों साधन। जड़ साधन में धन जितना भी है, गाड़ी बंगले जो भी धन है, खाद्य पदार्थ, और चेतनों में माता पिता पति पत्नी संतान जो जितने भी हैं, वो सब दोनों को साधन बना के जब विषय वासनाओं की डाली को काट देंगे तो परमात्मा की ओर उसकी उड़ान। जब नारी ईश्वर से जुड़ती है तब उसका विवेक और अच्छे से विवेकशील सूझबूझवान हो जाती है, और फिर अपनी संतानों को उस वेद के ज्ञान से जोड़ना,
एक नेक मानव बनाना नारी का विशेष कर्तव्य। पुरुष का है, पुरुष का क्या कार्य है? धन कमाना बाहर, उस बेचारे के पास इतना समय नहीं है। नारी का कर्तव्य बनता है तुम स्वयं को भी ज्ञानवान बनाओ और संतानों को भी सच्ची शिक्षा, सही शिक्षा, वेद शिक्षा देना, सुमार्ग पर चलाना, लड़कियों को, बेटों को, बेटियों को, संतानों को सुमार्ग पर चलाना घर की नारियों का कर्तव्य। जब नारी स्वयं शिक्षित होगी, ज्ञान से जुड़ी होगी, विषय वासनाओं से मात्र भौतिक इधर पार्टी ये पार्टी, सारा दिन मोबाइल, आज टीवी के इतने घटिया घटिया चैनल, सास बहू के झगड़े, कुछ नहीं रखा। इन सब चक्करों से छूट के समय का सदुपयोग, जब जब समय मिले, छोटी छोटी पुस्तकें यहाँ हमारे कबाट भरे पड़े हैं, छोटी छोटी सुंदर सुंदर पुस्तकें ले जाएं। 15 मिनट, अधिक नहीं, 15-15 मिनट आप स्वयं स्वाध्याय करें और फिर 15-15 मिनट सुबह और शाम, मात्र 15 मिनट, 10 मिनट से शुरू करें। ओम का जाप करें, और कुछ मंत्र नहीं आते कोई बात नहीं, ओम का जाप करेंगे, आपको ईश्वर के माध्यम से, ईश्वर से आपको शक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, सूझबूझ मिलेगी, विवेक मिलेगा, सतबुद्धि आएगी और आप पूरे परिवार का कार्य और अधिक सुचारुता से इतने अच्छे ढंग से करेंगे कि आपका पूरा परिवार समृद्ध, सुख, शांति, आनंद और समृद्धि आएगी और उसमें आपका भी यश है। परिवार का भला तो सबका भला, इसीलिए हमें इन सारी बातों को ध्यान देना है, भूल नहीं जाना है। विद्या से जुड़ना, प्रतिदिन ना सही, हर संडे को नियम, दृढ़ संकल्प, एक बार संकल्प कर दें, हम हफ्ते में आधा घंटा तो अवश्य निकालेंगे स्वयं के लिए, स्वयं को शिक्षित बनाएं और फिर वो शिक्षा जो यहाँ ग्रहण की वो अपने संतानों को घर में, और फिर थोड़े जैसे संतान भी बड़ी होने उनको भी लेके आए, ज्ञानवान बनाएं, संस्कार दें। हम माताओं का, नारियों का, दादी, नानी, माँ, चाची, माता, सारी नारियों का अधिक कर्तव्य है संतानों का निर्माण। पुरुषों का काम है धन कमाना, नारी का काम है उस धन का सदुपयोग। जितना भी धन आए, जितना हमारे कर्मों के हिसाब से जो भी धन उपलब्ध है, उसमें भी असंतोष, पुरुषों को परेशान, उनके घर इतना, मेरे घर क्यों इतना, ये वो जो कलह कलेश नहीं, संतोष, धैर्य से, संतोष पूर्वक, संतोष रखेंगे, अधिक परिश्रम करके अधिक कमाएंगे। और असंतोष से, ईर्ष्या से, दूसरों की देखा देखी से इच्छाएं पूर्ण कभी नहीं होती। आवश्यकताएं पूर्ण करें और धैर्य से, संतोष पूर्वक, कर्तव्य निष्ठ बने तो धन का अभाव होगा, मैं गारंटी देती हूँ, वो धन का अभाव भी ईश्वर हमारा अवश्य दूर करेगा। जहाँ सुख है, शांति है, मन में प्रसन्नता है, एकता है, वहां धन का अभाव भी अवश्य में मिट जाएगा। तो आप सब वेदों से जुड़े और अपने परिवार को जोड़ें और प्रत्येक व्यक्ति इन बातों से नारियों को सहयोग दें, उनको प्रेरणा दें कि सत्संग में आए, कैसे भी आधा घंटा हफ्ते में एक बार, प्रतिदिन ना सही कोई बात नहीं, हफ्ते में एक बार छुट्टी के दिन आप यहाँ आए। हम सब आपको जो आपको सहयोग चाहिए, सारा सहयोग हमारी सबकी तरफ से आपको मिलेगा। आप आके यहाँ रानी बन के देखो, वेद में ईश्वर ने नारी को, बहू को रानी, आप देखना बहुत सारे घरों में अभी भी प्रचलित है। बहू को कभी कई परिवारों में मैंने देखा है खाली बहू नहीं बोल, बहू रानी सुनना तो जरा, मतलब उसका नाम ही बहू रानी है। क्यों? क्योंकि वेद में ईश्वर ने ये नाम दिया है, तो हमारी बहू रानी है, तो हम भी उसको रानी की तरह मान सम्मान दें और बहू का भी कर्तव्य रानी की तरह हमें प्रेम भाव से हमारी देखभाल करें। पूरे परिवार की देखभाल करना बहू रानी का कर्तव्य है। तो अब हमारा समय हो चुका है, आगे का हम अगले संडे को, फिर हम अगले रविवार को मिलके और अच्छे कोई नया मंत्र सीख के अपने आप को विद्यावान बनाएंगे और वही विद्या घर जाके संतानों को बनाएंगे।
ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ध्यान पूर्वक सुना। आगे भी आके हम सब ध्यान पूर्वक सुनेंगे। धन्यवाद।